नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास से संबंधित। बहुत शॉर्ट में रहेगा, बहुत शॉर्ट सेशन रहेगा। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी कि राजस्थान में आजादी से पहले सरकार किस टाइप थी और क्या कुछ शासन व्यवस्था थी, क्या कुछ होता था। तो मित्रों, जैसा कि राजस्थान में आजादी से पूर्व रियासतें थी और इन रियासतों में बात करें तो विभिन्न वंशों का शासन था। जैसे आपका राठौड़ वंश, ये राजपूत राजा हुआ करते थे राठौड़। कछवा, सिसोदिया और इसके अलावा आपके चौहान वंश, ये कुछ वंश थे इनकी राजस्थान में। इनके अलावा भी कई वंश थे, उनका भी गुर्जर प्रतिहार जैसे जोधपुर में शासन रहा है। इसके अलावा और भी कई शासक थे जिनका शासन रहा है। गुइल वंश, गुइल राजवंश, ऐसे कई राजवंश रहे हैं। मित्रों, इनकी जो रियासतों में शासन था, इनके शासन को राजशाही शासन कहा जाता था, राजशाही शासन कहा जाता था। और सत्ता की जो शक्ति थी ना, वो राजा के हाथ में होती थी। यानी कि सत्ता का जो केंद्र बिंदु थे वो राजा साहब थे, और जो राजा थे वो शासन दो सहयोगियों के सहयोग से चलाते थे। एक तो आपके मंत्री नियुक्त करते थे और दूसरे आपके जागीरदार। तो अपन चर्चा कर लेते हैं इनकी, ये क्या कुछ थे। ये मित्रों जो राजा थे, ये शासन शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु थे, यही शासन का संचालन करते थे। मंत्री की नियुक्ति कौन करते थे? राजा करते थे। और जो प्रमुख मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। इसके अलावा बात करें जागीरदार की, तो जागीरदार मित्रों, आपके जो जागीरदार हैं ये राजा के ही कोई भाई होते थे। राजा चूंकि ज्येष्ठ पुत्र होते थे और ये इनके कोई छोटे भाई होते थे। इसके अलावा अपन चर्चा करना चाहें मित्रों तो आपके बख्शी, ये बख्शी होते थे ना, इनका काम सेना से संबंधित था। सेना का वेतन बनाना और सेना से संबंधित अन्य कार्य। इसके अलावा एक और पद होता था मित्रों, वो था आपके खंजाची। इनका क्या काम था? इनका मुख्य काम था आय का और खर्च का ब्यौरा रखना, और इसके साथ साथ राजकोष में वृद्धि करना, ये इनका प्रमुख कार्य था। इनके अलावा एक और पोस्ट होती थी, उनका नाम था परगना अधिकारी। ये जो परगना अधिकारी थे ना मित्रों, ये आपके परगने के प्रमुख थे और परगने में शासन संचालन यही करते थे और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यही किया करते थे। अब चर्चा कर लेते हैं जागीरदार कौन होते थे। मित्रों, ये जो राजा है, राजा के पुत्र हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से ये ज्येष्ठ पुत्र है ना, ज्येष्ठ पुत्र तो वापिस राजा बन जाते थे, और ये चारों भाई थे ना, ये जागीरदार बन जाते थे और शासन संचालन करते थे। विभिन्न इनको जागीरदारें, विभिन्न जगह क्षेत्र दे दिया जाता था जिनमें शासन का कार्य ये जागीरदार किया करते थे। मित्रों, बात करें ये कब शुरू हुआ, तो राजस्थान में इनका प्रारंभ राजपूत राजाओं के साथ में ही शुरू हो गया। कब हुआ? राजपूत राजाओं के साथ में ही इनका प्रारंभ हो गया। और इनके जो संबंध थे ना, वो भाई प्रेम वाले संबंध थे। इनका स्नेह खूब हुआ करता था। ये सगोत्रीय हुआ करते थे। कैसे थे मित्रों? सगोत्रीय। और इनके बीच में कोई स्वामी और दास वाला मामला नहीं था, ये तो भाई की तरह होते थे और राजा इनको जागीरें सौंप देते थे और जागीरदारी का ये काम करते थे। इसके बाद में मित्रों आपके मुगल काल आया, और जब मुगल काल आया तो कुछ थोड़ी सी मध्य काल में राजस्थान में जागीरदारों के मामले में चेंजेज आए। और मुगल काल में क्या हुआ कि जो शासक थे ना, ये शासक ये खुद मुगल मनसबदार बन गए। तो
ये जागीरदारों को इन्होंने अपने दास बनाने शुरू कर दिया और स्वामी की तरह व्यवहार करने शुरू कर दिए। ये चीजें धीरे धीरे परिवर्तन हुई और इनके बाद में जो अंग्रेजी शासन था 1857 की क्रांति के बाद में राजस्थान का, चूंकि भारत के साथ में जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों का, जो ब्रिटेन का जो संसद था वहां पे चली गई, वहां से शासन स्थापित किया गया। और इसके बाद में बात करें राजस्थान में शासन के संदर्भ में, तो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आया उसके द्वारा, और वो जो लागू हुआ मित्रों वो हुआ आपके 1 अप्रैल 1937 को। और इससे जो चेंजेज आए राजस्थान में वो आए अजमेर मेरवाड़ा के शासन संचालन में। इसकी जो शासन संचालन की प्रक्रिया थी वो केंद्रीय शासन संचालन को दे दी गई। पहले ये विदेश में, या यूं कहें कि इनका शासन जो है वहां से संचालित होता था, विदेश से संचालित, ब्रिटेन के संसद से संचालित होता था। इसके अलावा मित्रों 1952 में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने आपके टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। इस तरह राजस्थान में आजादी से पूर्व हुए, आजादी के जो समय है वो शासन की व्यवस्था थी, यहां रियासती शासन लागू था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा करें।